भावात्मक पक्ष की जब हम बात कर रहे थे कि भाव जो है वो संगीत के द्वारा उनकी अभिव्यक्ति जो है बहुत सुंदर तरीके से की जा सकती है। और जो नवरसों की बात करते हैं, नवरस उसमें सहायक होते हैं, यानी कौन सा भाव जो है वो अभिव्यक्त हो रहा है। हो सकता है वो वात्सल्य का भाव हो सकता है वो श्रृंगार का भाव हो, हर्ष का भाव हो, अलग अलग भावों की अभिव्यक्ति हो सकती है। और उससे पहले जैसे मैंने आपसे कहा कि कलात्मक पक्ष जो है वो बहुत, संगीत का कलात्मक पक्ष बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। किसी भी जीवन के किसी भी पहलू को कलात्मक रूप से जो है वो दर्शाया जा सकता है संगीत के द्वारा। जैसे कि हम कहें कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ये एक भजन है। अब मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, इसको कलात्मक रूप से प्रस्तुति जो है वो एक आर्टिस्ट, एक नृत्यांगना भी उसको बहुत सुंदर तरीके से करती है और एक गायक भी बहुत सुंदर तरीके से कर सकता है। अब इसमें भावात्मक पक्ष भी है। यदि वो कह रही है या कह रहा है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो और उसको कलात्मक रूप से उसको प्रस्तुति हो, तो कलात्मक पक्ष तो सामने आया। यानी कि एक नर्तकी हम यदि कल्पना करें कि वो मैया मोरी मैं नहीं माखन खा पर अपनी भाव भंगिमाएं, अपने जो जेस्चर्स हैं, अपने डांस की जो मुद्राएं हैं, उससे वो उसको दर्शाती है। वो हमको पता चलता है कि इस नृत्यांगना ने ये चीज़ जो बता रही है, जो शब्द कह रहे हैं साहित्य के, उसको उसकी तरह से प्रस्तुत करती है। लेकिन वहाँ पर भाव पक्ष भी होना बहुत ज़रूरी है। यदि उसकी प्रस्तुति में वो भाव झलक कर सामने आ रहा है या एक गायक जो गा रहा है उसका वो भाव यदि सामने आ रहा है, तो वास्तव में भाव पक्ष जो है वो साकार रूप सामने आता है। नहीं तो इसीलिए कि बहुत ज़रूरी है, ये दोनों पक्ष जो है ये इंटरलिंक्ड है। बहुत ज़रूरी है कि संगीत का कलात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष, देखिए भाव के बिना तो कुछ भी नहीं है, यदि भाव नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए कला के सक्सेस में या उसकी सफलता जिसे कहा जाए, किसी भी कला की सफलता में उसके भाव की अभिव्यक्ति कितनी खूबसूरत तरीके से की गई है वो बहुत मैटर करता है। अब संगीत का एक और पक्ष है, वो है सामाजिक पक्ष, यानी समाज में संगीत का जो स्थान है वो बहुत महत्व रखता है। विशेषकर जब हम बात करें, विश्व की बात करें, हर जगह संगीत का समाज से एक बहुत ही गहरा संबंध रहा है। भारतीय संस्कृति की बात करें तो हमारी संस्कृति में तो ये बहुत ही खूबसूरत से तरीके से शुरू हो जाता है। हमारे जीवन के जो 16 संस्कार हैं, उन संस्कारों को करने में या उनको एक रूप देने में समाज का तो बहुत बड़ा योगदान है। उदाहरण के लिए किसी के जन्म संस्कार की बात करें तो जन्म संस्कार में समाज इकट्ठा होता है और वहाँ पर जो गायन होता है, गाना बजाना जो होता है या नृत्य जो होता है, वो उस अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने में सहायक है। तो यानी कि यहाँ पर सामाजिक पक्ष बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसी प्रकार से हम अक्सर देखते हैं कि आजकल तो आधुनिकीकरण बहुत हो गया, फिर भी खेतों में लोग काम करते थे, तो खेतों में काम करते वक्त जो है वो संगीत का प्रयोग करते थे। और एक तरह से चाहे बैल जो है वो खेत को जोत रहा है तो पीछे से संगीत ज़रूर होता था। उससे क्या होता था कि एक तो मनोबल बढ़ता था, एक तो जो इतना परिश्रम मांगने वाला कार्य है, इतना जिसमें बहुत परिश्रम लगता है, तो उस कार्य में वो बड़ी सहजता से होता है। ताकत उतनी ही लग रही है, परिश्रम उतना ही लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं संगीत के सुर हमें खींचते हैं या संगीत के प्रति जो आकर्षण है वो एक जोश पैदा करता है और उसके साथ वो काम सहजता से होता चला जाता है। तो देखा जाए कि समाज उसमें एकजुट होकर संगीत का आनंद लेता है और संगीत को के द्वारा अपनी जो है अपने कार्यों को, अपनी अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करते हुए अपने कार्यों को करता है। ये एक बहुत बड़ा समाज के साथ जो है सामाजिक पहलू जो कहा जाए, सामाजिक पक्ष संगीत का ये है। इसके बाद हम जब समाज की बात और करें तो आप देखिए हमारे तीज त्योहार,
अभी होली का पर्व गया है, तो तीज त्योहार की जब हम बात करें तो वहाँ पर तो समाज पूरी तरह से इन्वॉल्व है। हम होली त्योहार की बात करें तो उसमें शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा, विशेषकर हम जब भारत की बात करते हैं तो भारतीय संस्कृति में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो होली त्योहार पर जिसने होली न खेली हो या उसको देखा ना हो खेलते। बहुत से लोग होली खेलना पसंद नहीं करते, जिनको रंगों से परहेज है, या वो बाहर जाना पसंद नहीं करते कि कहीं उन पे बहुत गीले ना हो जाएं, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन एक उदाहरण दे रही हूँ मैं इस त्यौहार का कि यहाँ इस त्यौहार में गाना बजाना नृत्य जो है इसके साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, यानी पूरा समाज बंधा हुआ है और वो मिलकर होली खेलते हैं, गाते हैं, बजाते हैं। ब्रज की होली तो पूरे विश्व में जग प्रसिद्ध जिसे कहा जाए। और होली का तो ये है कि महीना भर पहले बसंत पंचमी से जो है होली शुरू हो जाती। घर घर जाके लोग होली गाते हैं, बजाते हैं वाद्यों को और आनंद लेते हैं, नृत्य करते हैं। और सामूहिक रूप में भी नृत्य होता है, सामूहिक रूप में गाया बजाया जाता है। तो कहीं ना कहीं समाज इन्वॉल्व है इसके साथ, एक दोनों का एक ऐसा खूबसूरत संबंध बनता है जो कि संगीत उसको जोड़ने का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, एक कड़ी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो सामाजिक पक्ष भी इसका बहुत सुदृढ़ है। समाज में तीज त्योहार पर्व यहाँ तक कि जो है हर भाव को की अभिव्यक्ति जो है वो जब सामाजिक तौर पे होती है किसी भी एक पक्ष का, जैसे राजस्थान में पानी भरने के लिए बहुत दूर तक कोई जा रहा है तो वहाँ पर वो जब वो पानी लेने तक जाके अब वापस आने तक भी एक संगीत जुड़ा हुआ है, संगीत में उसकी चर्चा है और वो चर्चा बताती है कि समाज किस प्रकार से गुथा हुआ है, समाज किस प्रकार से बंधा हुआ है, समाज की संरचना कैसे हुई है, विशेषकर उस समाज की जहाँ का वो गीत है। तो इसी प्रकार से जैसे कि उत्तराखंड में आज का दिन जो है वो फूलदेई त्योहार मनाया जाता है। तो फूलों का त्योहार यानी यहाँ पर गीत गायन वादन ये सब नृत्य सब जुड़े हुए हैं। तो कितना खूबसूरत है, समाज को बांधने का काम करता है संगीत। तो समाज जो है किसी पर्व, किसी त्योहार, किसी रीति रिवाज, कोई घर पे कोई उत्सव है, हर तरह से जो है संगीत हर जगह है, हर जगह। खेतों में काम करे तो संगीत है, कोई परिश्रम भरा कार्य हो रहा है तो संगीत है। वर्षा ऋतु आ गई है तो सावन के गीत जो है वो बहुत गाए बजाए जाते हैं। तो वहाँ पे देखिए संगीत कितनी सुंदर भावाभिव्यक्ति है संगीत में कि एक बेटी जिसका विवाह कहीं दूसरे शहर में हो गया। अब आजकल तो बहुत सी चीज़ें हैं, ग्लोबलाइजेशन इतना खूबसूरत तरीके से हो चुका है कि डिस्टेंसेस महसूस ही नहीं होते। लेकिन ये इस प्रकार के सावन की बात करें तो बहुत से ऐसे गाना, निंबूला तले डोला रख दे मुसाफिर, आई रे सावन की फुहार रे, मैं तो बाबुल घर गुड़िया खेलती, आ गए सैया के कहार रे, हेरी सखी गुड़िया खेलने न पाई के, आई रे सावन की फुहार रे। अब ये उत्तर प्रदेश का एक सावन का गीत है। तो इसमें इस गीत में वो भाव ऐसा व्यक्त हो रहा है कि सावन का महीना है और उस समय साधारण तौर पे लड़कियां पीहर आती हैं और अपनी सखियों से, अपने बचपन की संगी साथियों से मिलती हैं, अपने मायके में सब लोगों से मिलती है। तो इसको संगीत के रूप में जोड़ा गया। तो यहाँ पे भी तो समाज बंध रहा है कि वो एक सामाजिक जो संबंध एक दूसरे से जो जुड़ी हुई कड़ी है उसको संगीत के द्वारा कितनी सुंदर तरीके से अभिव्यक्त किया गया है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि ये सावन का गीत है, यानी सावन महीने में इसको गाया जाता है और सावन का भी इसमें वर्णन है। तो समाज का जो गुथाव है, जो बनाव है, वो सामाजिक पक्ष जो संगीत जो है
संगीत का, वो उसको दर्शाता है, उसके संबंधों को संगीत बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत कर सकता है। अब एक और पक्ष आता है, वो है संगीत का आध्यात्मिक पक्ष। आध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म यानी ईश्वर से आपका संबंध से जो संबंध होता है, जो प्रेम होता है ईश्वर के साथ, उसकी जो भक्ति है, वो उसको हम आध्यात्म में जोड़ सकते हैं। आध्यात्मिक रूप से जो भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं वो इस पक्ष में आती हैं। अब हम जब आध्यात्मिक पक्ष की बात करते हैं तो भजन, शब्द, प्रार्थनाएं, कव्वालियाँ, ये सब चीज़ें हैं जो आध्यात्मिक पक्ष संगीत का दर्शाती हैं। तो देखिए संगीत कितना इम्पोर्टेंट है। संगीत को देखा जाए तो हम भजनों में, ईश्वर की स्तुति करने में, किसी कोई स्तुति का पाठ करना, उसको गायन करने में जो है हम संगीत का प्रयोग करते हैं। नॉर्मली हम लोग की सुबह कैसे होती है, हम सुबह उठ के हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ ऐसा लगाएं, शब्द लगा दें जो बहुत सूदिंग होता है और हमें कहीं ना कहीं उस परम शक्ति से हमें जोड़ता है। जहाँ हम 1 to 1 जुड़े होते हैं, जहाँ हमारे साथ सभी लोग नहीं होते, हम हर व्यक्ति जो है वो इंडिविजुअली जो है वो जुड़ा होता है, तो उसकी अभिव्यक्ति भी यहाँ पर की जा सकती है। किस दृष्टि से आप उस परमपिता परमेश्वर से अपना संबंध जोड़ते हैं वो भी है। जैसे मीरा कहती हैं, मैं गिरधर के रंग राची, मैं गिरधर के रंग राची। अब ये मीराबाई के लिए भगवान श्री कृष्ण का अलग ही एक रूप है, वो उस प्रकार से उसको गा रही हैं। या जिस प्रकार से शब्द में बोला गया, जिन प्रेम कियो, जिन प्रेम कियो, तीन ही प्रभ पायो, प्रेम कियो जिन प्रेम कियो। तो यानी वो जो प्रभु से जो प्रेम है, जो उसके साथ एक बहुत मधुर संबंध है, वो यहाँ पे आता है। कव्वालियों में आप देखिए कि महबूब और महबूबा का जो संबंध है वो ईश्वर और मनुष्य का संबंध है। तभी तो अमीर खुसरो साहब ने बोला, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने, अब रैन भई चहु देश। इसको संगीत के स्वरों में पिरो कर बहुत सुंदर तरीके से इसको गाया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि इसका जो आध्यात्मिक पक्ष है वो बहुत ही मजबूत पक्ष है। और आप अक्सर देखिए कि हम लोग कहते हैं, आज के समय में कहते हैं मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। तो मेडिटेशन तो संगीत में ऑटोमेटिकली वैसे ही हो जाता है। आप ध्यान कीजिए सुरों का, आप कुछ भी आप यदि गा बजा रहे हैं तो आप एक दूसरे वर्ल्ड में चले जाते हैं। आपको सांप ले क्या रहा उसका शायद एहसास नहीं होता, आप अपने सुरों की दुनिया में होते हो, जहाँ पर आपका उस सुर के देवता से, उस प्रभु से आपका 1 to 1 डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो आध्यात्मिक पक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक पक्षों का ही एक परिणाम देखिए कि कितनी प्रार्थनाएं हैं, कितनी भजन हैं, कितने शब्द हैं, कितनों का निर्माण हुआ, और आप उसको जब गाते हैं तो शायद उनके भावों में आप अपने आप ही तैरते चले जाते हैं। तो यानी कि आध्यात्म का मतलब ये नहीं होता जो हम संसार के उसमें देख रहे हैं। हम आध्यात्म मतलब मन से आप उस परमपिता परमेश्वर से जुड़े हैं। तो यहाँ पर आपकी अभिव्यक्ति जो है वो आपके संगीत के द्वारा बहुत सुंदर तरीके से होती है। तभी आप देखिए संत महात्मा, कई बार आप सुना है कि हरे राम हरे कृष्ण का जप करिए या उसको गाइए। कई लोग जो है आप मज़ारों पर जाइए, देखिए कव्वालियाँ, कितनी खूबसूरत कव्वालियाँ होती हैं, जहाँ पर कि छाप तिलक सब छीनी रे हो मुझसे नैना मिलाए के। अब यहाँ पर ये शब्द तो लगते हैं कि लौकिक संसार से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका संबंध आप उस प्रभु से जोड़िए, और प्रिय और प्रियतम का संबंध जो है ये
इस संसार में रहने वाला मानव और उस प्रभु का, जो सबका परम पिता परमेश्वर है, उसका जो संबंध है, उसकी जो अभिव्यक्ति है, वो बहुत सुंदर तरीके से सूफ़ी कलामों में या सूफ़ी रचनाओं में जो दिया गया है, तो वो आध्यात्मिक पक्ष का एक बहुत बड़ा उदाहरण जिसे कहा जाए। और बाकी जो कहा जाए कि जो बाकी अलग अलग तरीके हैं जो आध्यात्मिक पक्ष को प्रस्तुत करने के, या उस इमोशन को बाहर निकालने के, उस इमोशन को सामने रखने की, या उस इमोशन के द्वारा जो है अपने फीलिंग्स को, अपने एक्सप्रेशन को लाने की, तो ये इसका आध्यात्मिक पक्ष जो है मानव जीवन के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। संगीत एक ऐसा माध्यम है जो, चाहे वो नाटक हो या नृत्य हो या कोई नृत्य नाटिका हो, उसमें भी बहुत संगीत बहुत महत्वपूर्ण संबंध जो है जोड़ता है, जो कि एनहांस करता है जो भी वो एक सीन क्रिएट हुआ है। जैसे कि कोई एक सीन है जिसमें कि एक माँ जो है वो अपने पुत्र को भेज रही है परदेश, तो उसकी जो वो कोई डायलॉग डिलीवरी होती है, जब उनका संवाद हो रहा है, तो पीछे से जो एक संगीत का एक संगीत प्रस्तुत किया जाता है, चाहे उसको गाकर, चाहे वादन या वाद्य वृंद के द्वारा हो, तो वो एनहांस करता है उस भाव की, उस सीन को क्रिएट करने में। मैं कहूँ उसको, हमको ऐसा लगता है कि हाँ यही हो रहा है। हम टेलीविज़न देखते, कोई सीरियल देखते हैं, तो आप उसमें अक्सर देखिए कि कोई सीन है, चाहे वो सीरियस हो, चाहे वो हास्य का हो, चाहे वो मिलन का हो या हर्ष का हो, आप देखिए पीछे से एक संगीत जो बज रहा है, या कोई गा रहा है, या कोई आलाप ले रहा है, तो वो उस सीन को एनहांस करता है, उसकी फीलिंग्स को, जो चीज़ कहना चाह रहे हैं इतने सभी लोग एक्ट करके, वो उसको आगे बढ़ाने में, उसको पूरी तरह से प्रस्तुत करने में, यानी सफल प्रस्तुतिकरण में संगीत का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो हम ये नाट्यशास्त्र के समय से देखिए नाट्यशास्त्र में संगीत अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, शोध का विषय भी। मुनि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में जो संगीत की बात कही है, तो वहाँ पर उन्होंने कहाँ पर संगीत बताया? संगीत, भाई नाट्य में संगीत का कैसे प्रयोग हो रहा है, यानी जो एक रंगमंच है जिसमें कि सूत्रधार भी है, उसमें मेन हीरो भी है या मेन आर्टिस्ट और भी हैं, उसमें कैरेक्टर आर्टिस्ट जो हैं वो भी हैं। जैसे आप हिंदी फिल्म में देखते हैं अलग अलग सबके रोल हैं, लेकिन नाट्यशास्त्र क्यों इतना सुंदर ग्रंथ जो है सभी लोग क्यों कोट करते हैं? क्योंकि नाट्यशास्त्र में एक ऐसा ग्रंथ है जिसको पंचम वेद भी कहा जाता है, जिसमें कि जीवन के हर पहलू का उसमें कहीं ना कहीं संबंध है। जैसे कि हम आज के हिसाब से बोलें कि म्यूज़िक की बात करें, ऑर्केस्ट्रा की बात करें, जिसको कि उसमें कुतब बोला गया, और कुतब यानी वाद्य वृंद। कुतब में कौन कौन से कुतब हैं, यानी कि उसमें स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या उसमें परकशन वाले हैं, या अन्य इंस्ट्रूमेंट्स जुड़े हुए हैं, और वो कहाँ पर बजाएंगे, कहाँ पर बैठेंगे, कैसे एंट्री होगी आर्टिस्ट की, कहाँ से एग्जिट होगा, मेन आर्टिस्ट कहाँ से डायलॉग डिलीवरी करेगा, जब वो डायलॉग डिलीवरी हो रही है तो उसमें कैसी भाषा का प्रयोग होगा, उसमें साहित्य कैसा होगा, साहित्य में भी व्याकरण सही होना चाहिए, संगीत की के कौन सी उस समय, क्योंकि जाति गायन होता था, तो राग गायन की बात नहीं थी, तो जातियों में किस प्रकार से गायन होगा, और किस सीन के लिए किस प्रकार से कौन सा संगीत चुना जाएगा, कौन सी जाति के का गायन वहाँ पर होना चाहिए, और गाते वक्त क्या नियम फॉलो करने हैं। ऑडिटोरियम में हो रहा है, यानी उस समय तो वो रंगमंच, रंगशाला जो थी, उसमें एंट्री कहाँ से होगी, एग्जिट कहाँ से होगा, और जो मेन राजा लोग थे, जो मेन ऑडियंस जिसे कहा जाए, जो वीवीआईपी लोग थे, वो कहाँ बैठेंगे, कहाँ से आएंगे, और यानी कि भूमि पूजन से लेके, रंगशाला की भूमि पूजन से लेके A to Z सब चीज़ें जो है नाट्यशास्त्र में बताई गई हैं। और वहाँ पर जब किसी नाट्य का प्रस्तुतिकरण हो रहा है, तो संगीत का वहाँ पर क्या स्थान है, यानी संगीत कितना इम्पोर्टेंट है।
तो ये नाट्यशास्त्र में भी इसको विस्तार से बताया गया। तो संगीत में नाटक को के उस सीन को एनहांस करता है संगीत, उसको और सुंदर तरीके सफल रूप से प्रस्तुतिकरण में संगीत का बहुत बड़ा योगदान है। हम संगीत की जब बात करते हैं तो हम इसको पुराने समय से हम वैदिक टाइम के संगीत से, रामायण कालीन संगीत, महाभारत कालीन संगीत, पंचम वेद, नाट्यशास्त्र का संगीत, तो धीरे धीरे करते हैं हम आगे बढ़ते हैं। तो संगीत का के बदलते स्वरूप, समय समय के अनुसार संगीत का स्वरूप भी बदला, अलग अलग नाम भी बदले, अलग अलग शैलियाँ नई आई। आधुनिक समय में संगीत का जीवन में क्या महत्व है, ये भी एक प्रश्न आता है विद्यार्थियों के लिए कि वर्तमान समय में मानव जीवन और संगीत ये कैसे परस्पर, इनका क्या संबंध है, परस्पर कैसे जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, ये बहुत से प्रश्न आते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए और विशेषकर आज के विद्यार्थी को दृष्टि में रखते हुए संगीत, आज भी देखिए संगीत तो ऐसा वो मनुष्य के जीवन के साथ ही है, प्रकृति में संगीत है, तो स्वाभाविक है कि आज के विद्यार्थी के जीवन में भी संगीत एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। संगीत की जो शिक्षा है वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। संगीत के हर पक्ष, चाहे वो गायन हो, वादन हो, नृत्य, बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ चीज़ें जो है वर्तमान समय में बदली हैं, जैसे कि आज के समय टेक्नोलॉजी बहुत आगे एडवांस हो गई है, क्योंकि साइंस विज्ञान ने बहुत तरक्की की, तो विज्ञान की इस तरक्की का परिणाम दिखाई दिया कि संगीत में भी उसका असर आया। और संगीत में अवेलेबिलिटी बहुत है आज के समय में। जीवन के साथ क्या संबंध है, सुबह से ही जो है संगीत शुरू हो जाता है। अब हम और आप भी प्रातः काल से संगीत इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, जो हमारा पसंद की चीज़ है उसको हम लगा देते हैं। यहाँ तक कि रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो होती है उसमें कई बार ऑटो ट्यून भी आजकल चलता है कि यदि सुर कम जाता है उसको लगाते हैं। हालांकि ये ठीक नहीं है एक तरीके से, कुछ समय ऐसा है, लेकिन वर्तमान समय में भी विद्यार्थियों को के जीवन में संगीत बहुत जुड़ा हुआ है। संगीत का अपने आप में एक विशेष स्थान है। और जीवन का कोई भी पक्ष ले लें, चाहे वो बचपन लें, चाहे वो किशोरावस्था लें, चाहे वो पूरी तरह से यौवन का समय लें, या हम वृद्धावस्था, हर अवस्था के साथ संगीत जुड़ा हुआ है। हर पहलू के साथ संगीत जुड़ा हुआ है। हर स्टेज, व्यक्ति के हर सोच के साथ संगीत जुड़ा हुआ है। हर उसको कार्य करने के तरीके के साथ संगीत जुड़ा हुआ है। तो जीवन के साथ, मानव जीवन के साथ संगीत को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। संगीत उसके साथ हमेशा ही है और हमेशा उसका संबंध रहेगा। बस रुचि के अनुसार जो है वो अलग अलग रुचि के अनुसार संगीत का कौन सी शैली, कौन सा पक्ष ज़्यादा हावी है, या हम कहें कि ज़्यादा प्रभावित करता है, इससे ज़्यादा प्रभावित होकर उसको हम पसंद करते हैं, ये एक अलग चीज़ है जो कि एक विशिष्टता जो है हर व्यक्ति की, हर विद्यार्थी की अलग प्रस्तुत करता है। तो जीवन में जो है मानव जीवन के साथ संगीत का क्या संबंध है, आज हमने इस विषय पर आपको बताया। और इसके बाद हम और भी विषय आपके सामने लेकर आएंगे जिसपे शास्त्रीय पक्ष और क्रियात्मक पक्ष दोनों की आपको जानकारी दी जाएगी। इसी के साथ आज का व्याख्यान यहीं पर संपन्न करते हैं। नमस्कार।